आइए हम लोग आज परसेंटेज का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज वृद्धि या कमी। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, कितना परसेंट बढ़ गया, या घट गया तो कितना परसेंट घट गया, ये सब निकालने के लिए। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपया से बढ़ के 5 रुपया हो जाता है, तो इसका मूल्य कितना परसेंट इंक्रीज किया, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। या 5 रुपया से घट के 4 रुपया हो गया तो डिक्रीज किया, तो कितना परसेंट डिक्रीज किया, तो देखा जाए। रुपया में आइएगा तो 1 रुपया बढ़ा, एक 4 से 5 हो गया, 1 रुपया बढ़ा। 5 से 4 हो गया, 1 रुपया घटा। बढ़ा भी 1 रुपया, घटा भी 1 रुपया, लेकिन परसेंट में 1% नहीं कह दीजिएगा, परसेंटेज तो निकालना पड़ता है। अभी याद रखिएगा, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, वृद्धि निकालना है, तो नीचे में छोटा वाला नंबर को रखिएगा। ये दोनों में छोटा कौन है? 4। गुना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या परसेंट? 100%। और इसका रिजल्ट हो गया 25%। अब परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज कमी, उसके बाद परसेंटेज लॉस, परसेंटेज डिस्काउंट, ऐसा कुछ भी निकालना है तो नीचे में बड़ा नंबर का प्रयोग करिएगा। दोनों में बड़ा कौन है? 5। और गुना क्या चीज? 100%। कैलकुलेशन करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 20%। तो परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो नीचे में छोटा नंबर, और कमी निकालना है, हानि निकालना है, छूट निकालना है, तो नीचे में बड़ा वाला नंबर। अब एक बात नोटिस करिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में दोनों बराबर बढ़ा घटा, 1 रुपया ही बढ़ा 1 रुपया ही घटा, लेकिन परसेंटेज में बराबर नहीं है। देखिए, बढ़ा है 25% तो घटा कितना है? 20%। इंक्रीज किया 25%, लेकिन डिक्रीज किया 20%। तो परसेंटेज में इक्वल नहीं होता है। आगे आइए, मान लीजिए कि ए का मान है 20, बी का मान है 30, तो पूछा जाए कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट कम है। तो इससे कम है, कितना कम है? 10। अब परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में कितना परसेंट लेस है, तो बोलिए नीचे बड़ा वाला नंबर की छोटा वाला? बड़ा वाला, बटा में 30 × 100। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, कैलकुलेशन कर लिया जाए। ये 0 0 कैंसिल होगा, 100 को 3 से डिवाइड करिएगा, यह हो जाएगा 33 एंड 1/3%। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ पर पूछा गया है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो इससे ये अधिक है, कितना अधिक है? 10। लेकिन परसेंटेज में 10% नहीं, परसेंटेज तो निकालना पड़ता है। अब बोलिए नीचे बड़ा वाला नंबर रखना है कि छोटा वाला? छोटा वाला। अधिक निकालना है तो छोटा वाला। तो ये दोनों में छोटा कौन है? 20 × 100। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपको 50%। इससे 2 से 50 टाइम्स। तो देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में ये भी 10 ज़्यादा है और 10 कम है, लेकिन परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज में एक 33 एंड 1/3% कम है, तो एक 50% अधिक है। एक चार्ट देखा जाए, एक यहाँ चार्ट हम बनाए हुए हैं। पहले चार्ट समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये 4 प्रकार का वस्तु है। 2024 में इसका दाम था 510 रुपया, 2025 में हो गया 610 रुपया। दूसरे वस्तु का दाम 322 से बढ़ के 372 हो गया। ये 24 का दाम है, ये 25 का दाम है। अब आपको बताना है कौन सा वस्तु का दाम सबसे ज़्यादा परसेंट बढ़ा है, कौन से आइटम्स का जो प्राइस है इंक्रीज सबसे अधिक परसेंट हुआ है। तो जैसे देखिए, जैसे ए का देखा जाए तो ए का दाम कितना बढ़ा? 510 से 610 हो गया, 100 बढ़ा। अब परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो परसेंटेज तो निकालना पड़ता है। अभी आपको बताए कि नीचे में 510 की 610 रखिएगा, छोटा वाला नंबर, इंटू क्या चीज़? 100। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा जो आएगा, फिर दूसरा का निकालिएगा, ये कितना बढ़ा? 50/, इतना इंटू इतना, इस तरह से बनाया जाएगा क्या? तो आपको लगता नहीं है कि तो बहुत टाइम लग जाएगा? तो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए एक और मेथड देखा जाए। पहले पता करिए ये कितना इंक्रीज हुआ? 100, इसमें 100 बढ़ा। 322 से 372, इसमें 50 बढ़ा। ये आपको कितना बढ़ा? 49 बढ़ा। चलिए ये आपको कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया।
अब देखिए, अब ऐसे सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका यह के गुना है, लगभग में बोलिएगा, लगभग में तो 5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका ही कितना गुना है, तो लगभग 6 गुना से ज्यादा है। इसका ही लगभग के गुना है, तो लगभग 3 गुना है। 50 होता तो 50 गुना 3 कितना, 150। इसका ही लगभग के गुना है, तो लगभग 4 गुना है। 12 गुना 4 कितना, 48। लगभग में सोचना है, अप्रोक्स में सोचना है। अब देखिए, इसमें जो ज्यादा गुना है वो परसेंटेज में सबसे कम होता है, और जो कम गुना है वो परसेंटेज में सबसे ज्यादा होता है। तो सबका प्राइस इंक्रीज किया है, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन इंक्रीज किया और सबसे कम कौन इंक्रीज किया। तो देखिए यहाँ पर 6 टाइम्स किसके बदले है, 6 टाइम्स है बी के बदले। तो बी परसेंटेज में सबसे कम इंक्रीज किया है, बी का प्राइस सबसे कम परसेंट बढ़ा है। और सबसे कम गुना कौन है, कम गुना बोलिएगा, तो कम गुना देखिए यहाँ पर है, यह 3 गुना है। और सी का प्राइस परसेंटेज में सबसे अधिक बढ़ा है। सबसे अधिक प्राइस बढ़ा है किसका, सी का, परसेंटेज में। और सबसे कम बढ़ा है किसका, बी का, परसेंटेज में। न्यूमेरिकल वैल्यू में तो ये तो दिख रहा है, इस ए का सबसे ज्यादा बढ़ा, डी का सबसे कम। लेकिन जब परसेंटेज निकालिएगा तो परसेंटेज में सी सबसे अधिक होगा और बी सबसे कम होगा। क्या आपको बताए, ज्यादा जो सबसे अधिक गुना है वो परसेंटेज में कम होगा, और जो कम गुना है वो सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि परसेंटेज का मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपको लिखा हुआ है 20%, तो 20% का मतलब हो गया 20/100। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1/5। जैसे 75%, इसका रिजल्ट हो गया 75/100। 25 से डिवाइड करिएगा तो यह हो जाएगा 3/4। जैसे इसको कैलकुलेट ऐसे करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 48, आई 2 को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 50। और बटा में ये 3 तो रहेगा ही, आई परसेंटेज के बदले 100 और लिखा जाएगा, 300 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1/6। चलिए ऐसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 24, 1 को ऐड करिए 25, बटा में बोलिए तो बटा में 400, घटाइएगा तो 1/16 हो जाए। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 174, 1 ऐड करिएगा 175। चलिए बटा में 2, इसके बदले 100, 200। कैलकुलेशन करिएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7/8। 25 से डिवाइड करिएगा ऊपर नीचे। अब देखिए सब बड़ा बड़ा मान है, तब कैसे निकालिएगा, उसी तरह से तो उस तरह से निकालिएगा तो दिक्कत तो होगा। तो इसमें क्या करिएगा, लास्ट 2 डिजिट्स का ही निकालिएगा, सिर्फ इतना दूर का ही आपको निकालना है, राइट साइड से 2 डिजिट्स का। इस 6 को छोड़ दीजिए, यही हो गया 6। अब 25% का मान बोलिए, 25/100 घटाइएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब इसका निकालना है तो सबका नहीं निकालना है, सिर्फ 75% का ही निकालना है। इसको उसी तरह छोड़ दीजिए पूर्णांक में, यानी इंटीजर्स में। यही हो गया 456। इसका 75/100 मतलब 3/4। इसमें बोलिए किसका निकालना है, तो यहाँ लास्ट मतलब 2 पूर्णांक तक इतना दूर का आपको निकालना है। इसको छोड़ दीजिए 567। इसका अभी कैलकुलेशन किए थे, यहाँ देखिए यह है आपको 7/8। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग कल और देखेंगे। कल परसेंटेज का बेसिक यूज समाप्त हो जाएगा। अब परसों से हम लोग ये चैप्टर टाइप बाय टाइप फिर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, भी इसका एक बेसिक यूज बता रहे हैं। चलिए बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।